सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ कर लेते हैं अध्याय संख्या 4 के साथ। बच्चों, 4 नंबर अध्याय में हम एक संस्मरण पढ़ेंगे और शीर्षक है चंद्रशेखर आज़ाद। पहले हम शुरुआत कर लेते हैं बच्चों पाठ प्रवेश को देखते हुए। हमें स्वतंत्रता बहुत से महापुरुषों के प्रयत्नों और बलिदानों की वजह से मिली है। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर दिख रही है। चंद्रशेखर आज़ाद सदा आज़ाद रहे। उन्होंने असंख्य बालकों को संगठित करके अंग्रेज सरकार की नींव जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? मध्य प्रदेश के एक भावरा नामक गांव में हुआ था, जहां भीलों की संख्या अधिक थी। बचपन में आज़ाद ने भीलों के बीच रहकर धनुष बाण चलाना सीख लिया। उनका निशाना अचूक था। उनका निशाना जो था बच्चों, वो अचूक था, मतलब वो जिस चीज पर निशाना साधते थे वो सही उसी निशाने पर लगता था उनका जो तीर। चंद्रशेखर के पिता अध्यापक थे। उन दिनों वे केवल 8 रुपए मासिक वेतन पाते थे। आज़ाद को निर्धन परिवार में कठिनाइयों का जीवन मिला था। 14 वर्ष की अवस्था में ही वे वाराणसी पढ़ने चले गए। जब वो बच्चों 14 वर्ष के ही थे तभी वो वाराणसी पढ़ने के लिए चले गए। वहां उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। उन दिनों गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। चंद्रशेखर भी इस आंदोलन में कूद पड़े, किंतु शीघ्र ही उन्हें क्या कर लिया गया बच्चों? गिरफ्तार कर लिया। उनको जंजीर में डाल के और जेल में डाल दिया गया। जंजीर से बांध के जेल में डाल दिया गया बच्चों। रात भर जेल में रखने के बाद सुबह उन्हें अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया। मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को नीचे से ऊपर तक देखा। उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज झलक रहा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक आज़ाद ने सिर ऊंचा करते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारा घर कहाँ है? मजिस्ट्रेट ने दूसरा प्रश्न किया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया बच्चों? कहा, जेल खाना। बालक ने निर्भीक होकर उत्तर दिया। मजिस्ट्रेट ने झल्ला कर तीसरा प्रश्न पूछा, तुम काम क्या करते हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया बच्चों? भारत माता की आज़ादी के लिए मैं लड़ता हूं। आज़ाद ने उत्तर दिया। मजिस्ट्रेट का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। क्या हुआ? तमतमा उठा। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इस नवयुवक को ले जाओ और 15 कोड़े लगाकर छोड़ दो। 15 कोड़े दंड का आदेश सुनकर चंद्रशेखर मुस्कुरा दिए, परंतु उनकी आंखों में विद्रोह की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जिस समय आज़ाद को कोड़े लगाए जा रहे थे, हर कोड़े की चोट के साथ बार बार उनके कंठ से वंदे मातरम का नारा गूंज उठता था। जब बच्चों चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़े लगाए गए तो हर बार उसके साथ साथ वो क्या नारा लगा रहे थे? वंदे मातरम। कोड़े खाकर जब वे बाहर निकले तो उनका शरीर लहूलुहान हो रहा था, परंतु उनका चेहरा बिल्कुल शांत व गंभीर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब इतने कोड़े पड़ने के बाद वो बाहर आए तो उस समय भी उनका चेहरा जो था वो बहुत ही शांत था और गंभीर था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। जेल के बाहर खड़े हजारों लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद की जय के नारे लगाए और फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद के नारे लगाने लगे। चंद्रशेखर के साथ हजारों की भीड़ ने बार बार भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से आकाश गुंजा दिया। कौन कौन से नारे लग रहे थे बच्चों वहां पर? भारत माता की जय और वंदे मातरम।
महात्मा गांधी पर आजाद की अपार श्रद्धा थी। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को और तेज करने के लिए नवयुवकों को संगठित करना आरंभ कर दिया। संगठित करना यानी कि एक जगह इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। आंदोलनकारियों पर अंग्रेज सरकार के अत्याचार बढ़ रहे थे। उन पर लाठियों और गोलियों से प्रहार हो रहा था। जो आंदोलन करता थे उनके ऊपर लाठियों और गोलियों से बहुत प्रहार हो रहे थे। अंग्रेज सिपाही सत्याग्रहियों की भीड़ पर घोड़े दौड़ाकर उन्हें कुचल रहे थे। उन लोगों के ऊपर घोड़े चलवाए जाते थे बच्चों अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय के फलस्वरूप अनेक आंदोलनकारी मौत के घाट उतार दिए गए। अंग्रेजों द्वारा दी गई ऐसी कठोर यातनाएं देखकर आजाद के हृदय का विद्रोह भड़क उठा। ये सब देखकर उनके अंदर का विद्रोह भड़क उठा बच्चों। तब उन्होंने क्रांतिकारी नवयुवकों को संगठित करके सशस्त्र आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया। सशस्त्र आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता थी। आजाद धन के लिए बनारस में गाजीपुर के उदासियों के अखाड़े में महंत भी बने, पर आजाद को पूजा पाठ और मंत्र जपना आदि कहाँ अच्छा लगता था। उनको तो वो सब अच्छा ही नहीं लगता था। उनको तो देश के लिए कुछ करना था, आजादी दिलानी थी। उन्हें तो पिस्तौल बम चाहिए थे। वे स्वतंत्रता के पुजारी थे, जिसके लिए उन्हें एक क्षण भी चैन से बैठना स्वीकार नहीं था। वे फिर बनारस लौट आए और क्रांतिकारियों के संगठन को मजबूत करना आरंभ किया। एक बार फिर वो बनारस लौट कर आए और जितने भी क्रांतिकारी थे उन्हें उनके संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने लगे। उनके साथ सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारी नवयुवक भी शामिल हो गए, जो जान हथेली पर रखकर क्रांति में भाग लेना चाहते थे बच्चों। हंसते हंसते फांसी पर झूलने वाले क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं होने लगी, किंतु अंग्रेज सरकार के गुप्तचर क्रांतिकारियों की खोज में घूमने लगे। तब वेश बदलकर क्रांतिकारियों ने अपने आंदोलन को और भी तेज कर दिया। क्रांतिकारी जो थे बच्चों वो हंसते हंसते फांसी पर भी झूल जाने वाले थे। और उन लोगों की क्या होती थी, यहाँ पर देखो बच्चों, गुप्त सभाएं, चोरी छुपे वो लोग एक जगह मिलते थे, उठते बैठते थे और अपने आगे के लिए सोचते थे कि हमें आगे अब क्या क्या करना है। वो लोग वेश भी बदल कर रहते थे। धीरे धीरे आजादी के अनेक दीवाने संगठन में शामिल होते गए। आजादी के जो दीवाने थे बच्चों वो लोग उसी संगठन में धीरे धीरे शामिल होते गए। संगठन का नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना। यह नाम रखा गया। क्या रखा गया बच्चों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना, यह रखा गया नाम, जिसके प्रधान सेनापति चंद्रशेखर आजाद नियुक्त किए गए। क्रांतिकारियों को सशस्त्र क्रांति के लिए धन की जरूरत थी। धन के अभाव में शस्त्रों की व्यवस्था करना कठिन हो रहा था। अब धन की कमी थी, उसके लिए व्यवस्था करनी थी, पर यह बहुत कठिनता वाला काम था। तब क्रांतिकारियों ने सरकारी कोष लूटने का निश्चय किया। 9 अगस्त 1925 को हरदोई से लखनऊ जाने वाली रेलगाड़ी में आजाद के नेतृत्व में 10 नवयुवक रात्रि 8 बजे हथियारों सहित सवार हुए। जब गाड़ी काकोरी ग्राम के पास पहुंची तो जंजीर खींचकर सरकारी कोष लूट लिया गया। पुलिस के खुफिया विभाग ने इस कांड के लिए 40 नवयुवकों को गिरफ्तार किया, परंतु चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मूंछों पर ताव देकर कहा, अंग्रेज सरकार मुझे जीवित नहीं पकड़ सकती। उन्होंने सबको पकड़ने का ऐलान किया तो उस पर चंद्रशेखर आजाद अपनी मूंछों पर ताव देकर कहा कि मुझे वो जीते जी पकड़ नहीं सकती। काकोरी कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। सचिंद्र नाथ,
सान्याल को आजीवन कारावास यानी कि काला पानी और मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। अन्य को भी लंबी लंबी सजाएं हुई। अंग्रेज सरकार के गुप्तचर हजार यत्न करने के बाद भी आजाद को न पकड़ सके। वे वेश बदलकर अपने साथियों से जेल में मिलते रहे और क्रांति की मशाल को तेज करते रहे। देश में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ रहा था। पंजाब में लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाठियों से बुरी तरह पीटा गया। फलस्वरूप पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। सारा देश इस हत्या से क्षुब्ध हो उठा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया। बहुत बुरा हुआ बच्चों कि उन्होंने अंग्रेज सरकार ने पंजाब में लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाठियों से बहुत बुरी तरह पीटा और जिससे उनकी थोड़े दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। तो सारा देश इस हत्या से बहुत ही हैरान हो गया था, क्षुब्ध हो गया था और वो लोग ये मांग करने लगे कि अब इसका हमें बदला लेना है। दिसंबर 1928 ईस्वी में आजाद के नेतृत्व में सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को गोली से उड़ा दिया। इसी की लाठी से पंजाब केसरी घायल हुए थे। इस घटना से देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु अंग्रेज सरकार का दमन चक्र और तेज हो गया बच्चों। कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। अपने साथियों को जेल से छुड़ाने और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए के कार्य में चंद्रशेखर आजाद रात दिन जुटे रहे। इसी कार्य से वे प्रयाग गए हुए थे। वहां उन्हें अल्फ्रेड पार्क में अचानक कई सिपाहियों ने घेर लिया। आजाद तुरंत भाप गए कि किसी देशद्रोही ने विश्वासघात करके उनका भेद पुलिस को बता दिया है। पुलिस के सिपाही संख्या में अधिक थे, उनके घेरे से निकल पाना कठिन था। आजाद बहुत देर तक अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाते रहे। कई सिपाही घायल हुए, परंतु जब उनके पास केवल एक गोली शेष रह गई बच्चों, तब उसे उन्होंने अपनी कनपटी पर दाग लिया। इस प्रकार महान क्रांतिकारी भारत माता की गोद में गिरकर सदा के लिए अमर हो गए। अंग्रेज पुलिस आजाद को जीवित नहीं पकड़ सकी। बच्चों आओ शब्दों का अर्थ जान ले हम। निर्भीक यानी कि बिना डर। विद्रोह का मतलब बच्चों कड़ा विरोध। शिकन का मतलब सिकुड़न। श्रद्धा का मतलब प्रेम भक्ति। और प्रहार का मतलब वार करना। अभाव का मतलब कमी। और क्षुब्ध का मतलब दुखी परेशान। संगठित का मतलब बच्चों एकजुट। चंद्रशेखर के पिताजी क्या क्या कार्य करते थे? चंद्रशेखर के पिता अध्यापक थे बच्चों। मजिस्ट्रेट का तीसरा प्रश्न क्या था? मजिस्ट्रेट का तीसरा प्रश्न क्या था? मजिस्ट्रेट का तीसरा प्रश्न था कि तुम काम क्या करते हो? मजिस्ट्रेट का चेहरा क्रोध से क्यों तमतमा उठा? क्योंकि वो आजाद चंद्रशेखर आजाद जी जो उसको जवाब दे रहे थे, उसे सुनकर उसका चेहरा तमतमा उठा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश के आगे सही का निशान लगाएंगे। और चंद्रशेखर के पिताजी को कितना मासिक वेतन मिलता था? 10 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए या 8 रुपए? 8 रुपए बच्चों। क्रांतिकारियों को सशस्त्र क्रांति के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ी? बंदूक की, धन की, अनाज की, कपड़ों की? धन की आवश्यकता पड़ी ना बच्चों, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर कुछ और अभ्यास के कार्य हैं। इन अभ्यास कार्यों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं कर लीजिएगा। मैं अब आपसे अगले अध्याय में एक बार फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों